दोस्तों, गौतम सिंह आया वापस। गौतम सिंह का असली रूप देखकर रूहानी गुरु के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अब नागेश्वर फिर से रूहानी के साथ खेल खेल रहा है, क्योंकि गौतम सिंह रूहानी की जिंदगी बर्बाद करने वापस लौटकर आ जाता है। यही से नागेश्वर इस बार पूरे परिवार के नजरों से ही नहीं, बल्कि गुरु के नजरों से भी रूहानी को गिराना चाहता है। और आज गुरु रूहानी के ऊपर भड़क जाता है और बोलता है, कंपाउंडर, अब तुम हमारे पापा के साथ भी बदतमीजी करोगी। जहां रूहानी नागेश्वर की चाल को अच्छी तरह समझ चुकी है कि वो हमें सबकी नजरों में नीचा दिखाना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, सीरियल इश्क जुनूनी के अपकमिंग एपिसोड में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहां नागेश्वर के हाथ में पिस्तौलों का पार्सल लग जाता है। जहां नागेश्वर उसे लेकर हॉल पर रख देता है और बंदूक गुरु को देकर चलाने के लिए बोलता है, लेकिन गुरु रूहानी के सामने बंदूक को हाथ तक नहीं लगाना चाहता है। जहां रूहानी भी बोल पड़ती है कि अंकल जी, जब गुरु बंदूक को नहीं छूना चाहता है तो आप उससे जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। तब नागेश्वर बंदूक रूहानी की तरफ कर देता है और रूहानी के ऊपर भड़क जाता है, जिससे रूहानी डरकर नागेश्वर का हाथ झटक देती है और नागेश्वर गिरने का झूठा नाटक करता है, ताकि सबको लगे कि रूहानी अपने ससुर को गिराने की कोशिश की है। जहां दादी अपने बेटे की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाती और रूहानी के ऊपर भड़क जाती है। अब दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर रूहानी की मदद करना चाहते हो तो कमेंट में आई सपोर्ट रूहानी जरूर लिखें। दोस्तों, आज रूहानी को नागेश्वर की चाल ने पूरी तरह तोड़कर रख दिया है, क्योंकि गुरु रूहानी को नागेश्वर के पैर पकड़कर छूने पर मजबूर कर देता है। लेकिन नागेश्वर रूहानी को हराने के लिए कुछ भी कर सकता है। जहां दादी भी नागेश्वर का साथ देती है और दादी बोलती है, ये टीटी की बेटी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे बेटे नागेश्वर चौधरी की बेइज्जती करोगी। लेकिन अब रूहानी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, जहां गुरु रूहानी को मनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि गुरु ने आज रूहानी का दिल दुखाया है। यहीं से गुरु ने रूहानी के सामने ABCD का पहला अक्षर बनाता है, जहां रूहानी खुश हो जाती है। लेकिन रूहानी नागेश्वर के षड्यंत्र को अच्छी तरह समझ जाती है कि वह गुरु को गलत रास्ते पर लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जहां रूहानी की जिंदगी में गौतम सिंह भी लौटकर आ जाता है, क्योंकि नागेश्वर गौतम को आजाद करवा देता है। जहां तेजस्वी भी रूहानी संदीप को बर्बाद करना चाहती है, क्योंकि तेजस्वी अपने भाई की बेइज्जती को भूल नहीं पाई है। यहीं से तेजस्वी संदीप के बच्चे को खत्म करने हॉस्पिटल पहुंच जाती है। लेकिन जब तेजस्वी ने हॉस्पिटल में रूहानी को देखा तो तेजस्वी शॉक रह जाती है और घबराकर वापस लौटकर आ जाती है। लेकिन रूहानी की जिंदगी में आए दिन कोई न कोई मुसीबत आ जाती है। जहां गुरु सबको ठीक करने की कोशिश करता है, पर नागेश्वर के खेल में पूरे चौधरी परिवार को बर्बाद करके रख देगा। जहां दादी रूहानी के एहसानों को भूल नहीं पाई है कि रूहानी अपने ससुराल वालों को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया है, लेकिन अपने बेटे की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती है। जहां रूहानी गुरु को पढ़ाकर एक काबिल इंसान बनाना चाहती है, लेकिन जब गुरु बंदूक नहीं पकड़ता तब नागेश्वर गुरु को चूड़ियां देकर बोलता है कि ये लो, तुम इसे पहनकर छुप जाओ अपनी बीवी के पल्लू में। जहां आज गुरु दो रिश्तों में बीच इस कदर पिस रहा है, क्योंकि गुरु अपनी पत्नी और पापा के सामने कसम खाया है कि हम फर्ज और जिम्मेदारी में कभी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन नागेश्वर अपने घर में चली आई परंपरा को बदलना नहीं चाहता है, क्योंकि पूरा चौधरी परिवार ही बाहुबलियों का परिवार है। यहीं से नागेश्वर गुरु को खानदानी पगड़ी पहनाकर पूरी रीति रिवाजों के साथ गुरु को बाहुबली बनाना चाहता था। लेकिन रूहानी चौधरी परिवार की परंपरा को बदलना चाहती है। लेकिन रूहानी का सारा बना बनाया खेल नागेश्वर खराब कर देता है। लेकिन रूहानी कसम खा चुकी है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अपने गुरु को बदल कर रहेंगे। गुरु नागेश्वर के कहने पर उस डीलर का मार मार कर बुरा हाल कर देता है, जहां रूहानी उसे लेकर घर आ जाती है। लेकिन गुरु इशारे में उसे रोकने की कोशिश करता है कि कुछ मत बताना, लेकिन वो रूहानी को सब कुछ बता देता है। अब दोस्तों, क्या रूहानी गुरु को माफ कर पाएगी? आगे के मोस्ट पॉपुलर सीरियल अपडेट की जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सीरियल अपडेट की जानकारी।